Morning, sir. Good morning, brother, and cheers. Cheers. Music. Mujik, sir. Mujik. मैंने बोल दिया पहले. नहीं, Mujik. Music. Cheers. Okay, sir. पाकिस्तान क्रिकेटर्स के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं? पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर्स की नहीं क्या और कोई काम नहीं है मोहम्मद रिजवान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना देखें, प्रधानमंत्री की स्पीच ना सुने, जो मीडिया कवर कर रहा है बंगाल के इलेक्शन वो ना देखें, मोहम्मद रिजवान की स्पीच देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में. क्या बक दिया उसने? हाँ, उस भाई ने कहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है इज द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम फर्स्ट. मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है. जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता. वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो. दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का. जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है. तो इनके लिए क्रिकेट बाद में है. नहीं वो ठीक है, इसमें ना आप इसकी बात नहीं समझिए कि क्रिकेट बाद में और मजहब पहले है ना, ये इशू नहीं है. मजहब पहले अगर किसी के लिए है तो अच्छी बात है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए. मजहब जिसको मजहब पहले रखना है बिल्कुल रखे, उसका हक है. उसने क्या बोला कि हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं. ठीक है, इस्लाम एक बहुत बड़ा मजहब है. तकरीबन 1.8 या 2 बिलियन पीपल अडहेयर टू इस्लाम. ठीक है ना. ये जो सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर्स हैं इस्लाम के, ये सेल्फ अपॉइंटेड है, इसको किसी ने अपॉइंटेड, ये खुद ही कह रहा है कि मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूं. यही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, उसकी पॉलिटिक्स का, उसकी डिप्लोमेसी का, उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला. पाकिस्तान में क्या होता है कि नालायकों को लेकर आओ पर्ची से या किसी और चीज से, भाई भतीजावाद करो पूरा, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ जो नालायक से नालायक है, क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ पावर में आप ला सकते हैं, और उसके बाद वो इस्लाम का सहारा लेके बोलें कि भाई हम तो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है. आप बिल्कुल, अगर आपका दीन कहता है नमाज पढ़ना, आपको पढ़नी चाहिए. अगर दीन कहता है आपका रोजा रखना है, हज करनी है, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए. 100% इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बेशक आप करें. लेकिन जो आपका प्रोफेशन है, आपका दीन कभी ये नहीं कहता कि प्रोफेशन में तुम आलसी बन जाओ. यू गॉट इट. अगर इनको यही करना है फिर ये तबलीग करें फुल टाइम, ये तबलीग करें. देखो तबलीग तो वो भी करता है इंजमामुल हक, लेकिन इंजमामुल हक जब खेलता था, बैट्समैन था, ही इज काउंटेड एज अमंग्स द ऑल टाइम ग्रेट्स. इंजमामुल हक अगर उसमें आता है तो इंजमामुल हक वाज अ डेवास्टेटिंग बैटर, तगड़ा बैट्समैन था इंजमामुल हक. वो भी तबलीग उसने करी है. सकलैन मुश्ताक को देख लीजिए, वो भी इसी काम पे लग गया. लेकिन जब वो खेलते थे ना, तब लगता था कि हाँ कोई खेल रहा है. ये रिजवान खेलता है, इसको कुछ पता नहीं लगता क्या कर रहा है यार. ये आउट भी हो जाता है, और जैसे ही आउट हो जाता है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है कि सब लोग देखें, अरे देखो कितना अच्छा मुसलमान है और कितना नालायक बैट्समैन है. वो तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा. तो इसने ये पाकिस्तानियों का ये बहुत तगड़ा, जो गलत काम करेगा ना वो अपनी ढाल बना लेगा मजहब को. ये भी वही काम कर रहा है. ही इज अ फेलियर एज अ क्रिकेटर. मोहम्मद रिजवान एज अ क्रिकेटर ही इज एन एब्जेक्ट फेलियर. अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसीलिए करता है ये सब. जब स्टेट फेल होती है तो जो लीडरशिप है वो किसी ना किसी और पे इल्जाम लगा देते हैं, चाहे वॉर की हो चाहे दूसरी चीजों की. जब क्रिकेटर्स आज के जो क्रिकेटर्स हैं वो फेल हो रहे हैं तो धर्म का शेड ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटेक्ट रहे. नहीं, वो क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा. जो प्रेस को एक बात बताओ यार, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बैठा है मोहम्मद रिजवान, तो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात तो नहीं करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे. ये बता भी नहीं पाएगा सर. ना बता पाए, मैं कह रहा हूं उसका काम नहीं है, नहीं बताना. दैट्स ओके यार, मेनी पीपल डोंट नो, इट्स ओके. तू अपने काम में तो अच्छा बन यार, तू अपने काम में भी नालायक है. और कोई काम, चलो उसको जियोपॉलिटिक्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके यार, एब्सोल्युटली ओके. उसमें कोई ऐसा नहीं है दैट, ये कोई मापदंड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है इंसान का इंटेलेक्ट चेक करना. पर आप इतने बड़े बैल के बच्चे नहीं हो सकते हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता. और पाकिस्तान की टीम के कैप्टन थे आप. ये कैप्टन था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का. इससे क्रिकेट का सवाल पूछो, ये कहता है कि नमाज पढ़नी चाहिए. फिर क्रिकेट का सवाल पूछो, कहता है कि हम इस्लामिक एम्बेसडर हैं. सर ये वैसे ही हो गया कि आप इनसे कुछ भी पूछो ये इधर जाएंगे. अच्छा रास्ता किधर है, इधर चले जाओ. सर एक और आगे क्वेश्चन है. पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है इमरान
शाफ तक, ठीक है? शफकत शफकत माफ कीजिए। तो उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि यूएई जो है वो अरबों का गद्दार है और अब यूएई जो है नया इजराइल अरबों के लिए बन गया है। तो जो इन पाकिस्तानियों से पैसे मांग ले ये उसको गाली देने लगते हैं। या आपने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी अब भर भर के गाली देंगे, शुरू हो गए। मैं बता रहा हूं, मैं इनकी ना नस नस से वाकिफ हूं। मैंने बहुत पहले भी बोला था कुछ दिन पहले कि अब पाकिस्तानी यूएई को गाली देंगे। तो अरब दुनिया में जो यूएई है, इसका जो हालिया फैसला है ये बता रहा है कि ये अरब दुनिया के खिलाफ है, ये अरबों का गद्दार है और ये अरबों के लिए एक नया इसराइल जो है वो जन्म ले चुका है। सर टाइम है, अगर सऊदी अरब ने अपनी माइट कायम रखनी है खलीज के ऊपर और पाकिस्तान के साथ, इन्होंने कहा है ना, वो मुख्तलिफ तज्जिए भी आ रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान से इसने $3.5 अरब क्यों मांगे। तो दो बातें बताई जाती हैं, एक कि इसराइल को डज पहुंची थी, दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के ज्यादा करीब आ चुका है, इसने दफाई मायदा कर लिया है। और बहुत से तज्जिया निगार मुबस्सरीन अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो इसने अपने आप को खलीज से अलहदा किया है, अरबों से अलहदा किया है, ओपेक से निकाला है अपने आप को, तो अब इसको अपनी जो तेल की के जो ज़खायर हैं, जो कुएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए इसको सिक्योरिटी चाहिए। अब इसके पास अपनी सिक्योरिटी तो है नहीं, इसकी मसल पावर है नहीं, फायर पावर है नहीं, तो अब वो किसके साथ मुआहदा करेगा? सर पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा हो चुका है, पायन इसराइल ना मुआहदा करेंगे और इसराइल और यूएई ये इत्तेहादी बन के सऊदी अरब और पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले वक्त में लड़ेंगे। ये बात आप लिख लें, ऐसा होना है। इनके बस का कुछ नहीं। मैं बताऊं, ये जितना इजराइल करते हैं, इजराइल से नफरत करते हैं, कल अगर नेतन्याहू इनको चेक दे देना, आसिम मुनीर उसके बूट पॉलिश करना शुरू कर दे। ये इनका मॉरल कैरेक्टर है लाहौरियों का, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो आज की तारीख में कह रहे हैं ना कि इजराइल, तो कहते जाते क्यों फिर? मत जाओ यूएई, कसम खाए पूरा पाकिस्तान कसम खाए, ठीक है? और ये बोले कि आज के बाद कोई पाकिस्तानी यूएई नहीं जाएगा, ये फालतू में। मैं एक और को देख रहा था, वो जर्नलिस्ट, वो कह रहा है कि रियाद इज द न्यू दुबई। सबसे ज्यादा जेल में सऊदी अरब में ये पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां जलील होते हैं। लोग ये कहते हैं ना कि यूएई में साजिश करके पाकिस्तानियों को निकाल दिया। सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाला सऊदी अरब है। सऊदी अरब के सबसे ज्यादा जेल में जो नेशनलिटी हो पाकिस्तानी, भीख मांग मांग के। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कॉट इंटरनेशनली या इन सऊदी अरेबिया वो बेगिंग, 90% ऑफ देम आर पाकिस्तानीज। वो कह रहे हैं इनका करें क्या यार, ये तो हर जगह फैले हुए हैं। ये सिर्फ दुबई में नहीं, बाकी देशों में भी, अरब के भी, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे भी ये जापान पहुंच गए भीख मांगने के लिए। कोई सेंसेस में कोई जापान कौन जाता है भीख मांगने के लिए? इतना दूर है जापान है कहां में? कहां कोने में जापान पड़ा हुआ है? ये भाई लोग जापान पहुंच गए भीख मांगने। ये पहले मैप देखते हैं, ये पहले पूरे नक्शा देखते हैं पूरी दुनिया का, फिर कहते हैं अच्छा जापान तेरा, न्यूजीलैंड मेरा, आपस में बांट रखा है। फ्लाइट लेके पहुंच गए वहां पे, तो वहां पे शुरू हो गए कटोरा लेके। यार अभी यूएई के पीछे पड़ गए, यूएई ने पैसे मांग लिए, ठीक है? अरबों का गद्दार है। अरब नहीं कह रहे उसको गद्दार, अरब जो है, कोई अरब ने, चाहे सऊदी अरब जिसके साथ उसकी ठनती है, क्या नाम है इसका? शफकत, इमरान शफकत। ये या तो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर ये मदरसे से पढ़ा है या फिर लिफाफा मिला है। खैर इस पे शायद लिफाफा भी नहीं मिला होगा। ये पढ़े लिखे भी कम है ना। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर नॉट वेरी ब्राइट, दे आर नॉट वेरी वेल रेड, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी पॉलिश्ड। यहाँ पे कुछ पैसा लेगी इस टाइप के 99%, 1% कोई होगा ब्राइट एंड ब्रिलियंट, 99% उनके फर्जीवाड़े के। इस शफकत से कोई ये पूछे कि ईरान के ऊपर हमला करने वाला, ठीक है, इजराइल, ईरान के ऊपर हमला करने वाला अमेरिका, ये बात तय है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर दो मुल्कों ने मिलकर हमला किया, जिसमें से एक इजराइल था और एक यूएस था। इसमें कोई शक तो नहीं है। अब कोई शफकत को यह बताए कि बेटा जी आप जाके अखबार पढ़ें, उर्दू वाले नहीं, इंटरनेशनल, चाहे अल जजीरा पढ़ें, आपको जो पढ़ना है पढ़ें। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे? आप यहां पे लगाइए, जरा स्क्रीन पे लगाइए। सऊदी अरब ने दर्जनों बार फोन करा है, half a dozen times, आई डोंट नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कॉल करा है कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे। आज की तारीख में जब सीज फायर है तो कौन, ये भी लगाइएगा स्क्रीन पे,
कौन सा मुल्क है जो बोल रहा है अमेरिका को कि तुम हमला करो ईरान के ऊपर, कहानी खत्म करो? तुमने खत्म क्यों नहीं करी कहानी, इसको खत्म कर दो? कौन है वो? सऊदी अरब है। ये उसके नहीं, अब इनसे बोलो कि अगर बेटा तेरे बाप में हिम्मत है तो बोल के सऊदी अरब भी अरबों का गद्दार है, बोल के देख एक बार। इनका गला ये भीख पे पलने वाली कौम है। पैसे रुक जाएंगे अगर ये आइडिया ये भीख पे पलते हैं ये लोग। इनको जो मुंह में कुछ 2 रुपए डाल दे उसका बक 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 तोते की तरह कर दिया। इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है यार, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब वाज द वन हु वाज टेलिंग डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है ठोक उसको यार, तुम ठोक क्यों नहीं रहे हो? कह रहा अभी वक्त नहीं। क्या वक्त नहीं है? कब? ईरान अगर पावरफुल बन जाता है, ठीक है, ये जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है ना, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल रेड, तो ये पढ़ते लिखते नहीं, एक्सपोजर है नहीं, ठीक है, ये ऊबर चलाने के लिए पहुंच गए तो उससे ज्यादा करते नहीं है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। भाई मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट की आलम इस्लाम का हेड कौन बनेगा? आज की तारीख में सऊदी अरब है। हेड कौन बनेगा? जो यूएई और सऊदी की लड़ाई वो अलग मामले पर है, वो एक अलग मैटर है। उसका बाकी मिडिल ईस्ट हो सकता है, उसका यमन हो सकता है मैटर, उसका और अलग चीजें हो सकती हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। इनकी लड़ाई पैसे की है, इनकी लड़ाई वर्चस्व की, इनकी लड़ाई इन्फ्लुएंस की है। तुम कौन हो भिखारी दो रुपए मांगने वाले? तुम बीच में आ रहे हो और यहां पे चौधरी बन रहे हो कि यार ये यूएई अरबों का गद्दार है। उसको बोलो, सऊदी अरब को बोलो अरबों का गद्दार, हिम्मत है तो। ये ग्राफ वाले हैं, शाम को ग्राफ अच्छा, एशियन टाइगर इनका सुबह इनका 8 बजे के बाद इनका ग्राफ बढ़ना शुरू होता है पाकिस्तानियों का। 8 बजे के बाद ये सब लगाते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े 4 लगाए इन्होंने, उसके बाद ये न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं, सवेरे नीचे फिर औकात में आ जाते हैं। तेल मांगने चले इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, दे डोंट नो। एंड आई एम वेरी शॉक्ड समटाइम्स जब मैं सुनता हूं जो पाकिस्तानी अपने इंटेलेक्चुअल्स बनाते हैं, व्हेन आई लिसन टू द एनालिसिस ऑफ पीपल लाइक नजम सेठी ना, मैं एक जमाने में सुनता था, ऐसे कि पाकिस्तानी इनको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि लिफाफा जर्नलिज्म चल रही है, उनको जेन्युइनली नहीं पता है हो क्या रहा है। वो मेंटली खाली हैं लोग, वो फारिग हैं ऊपर से, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। वो कुछ भी बना के पेश कर, जैसे आसिम मुनीरा, कुछ समझ में नहीं आया तो रूहानी ताकतें आई थी, जिन आए थे, जिन घोड़े पे ऊपर बैठे थे, यहां पे एक फरिश्ता बैठा था, यहां पे एक फरिश्ता बैठा था, दोनों तलवारें ऐसे चला रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए। लाहौर तक गए, सॉरी दिल्ली तक गए, लाल किला तक इनके ड्रोन्स आई हैं, ऐसी कहानी भी बताते हैं। और एक बहुत सिंपल सा है कि अगर कहीं कोई बात फंसे तो कह दो भारत ने साजिश की है, उसके बाद तो मामला ही खत्म इनका। जैसे वो कह रहा है रिजवान राजी, वही तो कह रहा है रिजवान राजी, बिजली को लेके कि हाँ भाई इसमें भारत की साजिश है, जो पाकिस्तान में बिजली बड़ी, तेल जो भी महंगाई है वो भारत की साजिश है। भारत की साजिश है? साजिश क्या है इसमें भाई? सर कमेंट भी आए लोगों के, उन्होंने कहा कि भाई इतने फ्री तो सर हम भी नहीं है कि ये पाकिस्तानी है। खैर आगे बढ़ते हैं सर। एक खैबर पुख्तनख्वा, ये पता है एक बात बताऊं, ये दुश्मन लायक भी नहीं है पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं। इनका स्टैंडर्ड इतना घटिया है, हमने सोचा था दुश्मन है तो मतलब इनको दुश्मन भी समझना ना, एक इज्जत देना होता है कि भाई वो मेरा दुश्मन है। आप दुश्मन से थोड़ा बच के रहते हैं, आप क्या दुश्मन है मेरा यार, मैंने कैसे टैकल करना है इसको, कैसे डील करना है। ये दुश्मन लायक भी नहीं है, ये इतने गए गुजरे हैं। ये अभी सऊदी अरब से मांगने हैं, फिर कल किसी और से मांगेंगे। अखबार पढ़ लो, 1 मिनट, वो है, चलो किस दिन, ये कल करेंगे, ये कल परसों करेंगे, वील डू, हाँ संडे वाले दिन करेंगे, वील फिगर आउट समडे, वी विल डू दिस व्हेन we'll just random पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट लोन, नहीं सॉरी पाकिस्तान लेटेस्ट लोन, कुछ ना कुछ हर एक हफ्ते इनका चलता है। और फिर बातें इतनी अरबों के गद्दार। अब यही अगर यूएई बोलेगा कि चलो हमने तुम्हें $5 अरब दिए, तुम जैसा तो मुल्क नहीं है, भाई है अपने, भाई है इसी यूएई के प्रेसिडेंट को अपने, इसकी बेटी की शादी थी आसिम मुनीर की, घर पे इनवाइट करा, अपने घर पे इनवाइट करा। इसी को बोला था कि तुम रहीम यार खान चले जाओ शिकार करने के लिए, 3-4 महीने पहले सर्दियों में, पता है, इसी को लेकर आए थे। वो नूर खान बेस पे उतरा था और वहां पे उसका बड़ा वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, वहां पे आसिम मुनीर भी था, शहबाज शरीफ भी था, सब लोग गए थे इसकी चापलूसी करने के लिए। उसने बस अपने पैसे वापस मांग लिए, मौत आ गई पाकिस्तानियों को, दुश्मनी हो गई। और दुश्मनी, अरब के गद्दार तब नहीं थे जब आसिम मुनीर के घर गया था खाना खाने के लिए उसकी बेटी की वेडिंग पे। चोटे हैं यार, पूरे चोटे हैं।
ईमान इन लोगों का बहुत खराब है। हाँ, ईमान है ही नहीं इनका। है ही नहीं सर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एक मेंबर हैं बाबर सलीम स्वाति, ठीक है। उनका एक वीडियो है, उसमें उन्होंने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोर कमांडर हैं वहां पर, उनके घर की 2 दीवारें पहले से ही हैं और एक और दीवार बन रही है, और वो एकदम असेंबली के सामने है, मतलब जो प्रोविंशियल असेंबली होगी उसके सामने। तो उनका कह रहा है हम तो ऐसी सिचुएशन में कि पता नहीं चल रहा है कि हम किस साइड में हैं, कोई उधर बैरिकेड लगे हैं, कभी कोई उधर बैरिकेड लगे हैं। तो इनकी तो असेंबली भी पाकिस्तान की जो हरकतें उनसे परेशान है। ये आज आप देख रहे हैं, इधर तीसरी एक दीवार आपने आते हुए देखी होगी कोर कमांडर हाउस की, 2 दीवारें पहले लगी हुई थी, तीसरी रोड में लगा ली है। ये असेंबली के बाहर आपने गेट लगते हुए देख लिए होंगे। मुझे तो लगता है आप किसी दिन ये छलांग मार के अंदर भी कहेंगे यार इधर और जगह चाहिए हमें। उधर जाते हैं गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, आईजीपी हाउस, इधर नाके लगे हुए, उधर नाके लगे हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे हम किसी और मुतारफ मुल्क में आ गए। हाँ, वो तो कोर कमांडर का घर असेंबली वो जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसके पास क्यों है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तेरा क्या मतलब भाई, भाग वहां से। बट वहां पे असेंबली छोटी है, कोर कमांडर बड़ा है, तो ठीक है। वो कल बोल दे कि नहीं असेंबली वाले तुम कोर कमांडर का घर ले लो, तुम असेंबली यहाँ पे बैठो, मैं असेंबली में सोऊंगा रात को। वो कर सकता है पाकिस्तान में, कोर कमांडर कुछ भी कर सकता है, उसके पावर में है। कल आसिम मुनीर बोले कि जो पार्लियामेंट है कल से इसका नाम आर्मी हाउस है, मैं यहाँ पे रहूंगा, आप रोक लो आसिम मुनीर को। सर वो ट्वीट करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक नया नाम दिया है, इससे हाँ। तरक्की होगी एंड सो एंड सो, और ये हमारे सिपा सालार, बस यही है। सर एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पाकिस्तान जो है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया का। बैगिंग में नंबर 1 भाई लोग, क्राइम में नंबर 1, दुनिया भर में कहीं भी टेररिज्म हो इनका नाम आता है, पोल्यूशन में भी भाई लोग नंबर 1 है। तो नीचे के जितने भी पैरामीटर्स हैं सब में ये लोग टॉप कर रहे हैं। आप कहते हैं ना ये लोग टॉप नहीं करते हैं, कर रहे हैं। हम गलत कहते हैं इसका मतलब। नहीं, ठीक है। ये उसमें भी कोई बोल देगा कि इंडिया की साजिश है, इंडिया का जितना भी पोल्यूशन है इंडिया हमारी तरफ भेज देता है। सही है, मतलब ज्योग्राफी कैसे बदल देगा, वो बदल सकता है, वेस्ट टू ईस्ट एयर्स आएंगे ना। हम गलत समझ रहे हैं भाई। पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल देंगे। उसने नहीं बोला कि वहां पे बिजली का दाम बढ़ रहा है, इसमें भारत की साजिश है, तेल एनर्जी का प्राइस बढ़ रहा है, भारत की साजिश है, हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, भारत की साजिश है, सब भारत की साजिश है। सऊदी अरेबिया यूएई से रिश्ते खराब हुए, उसमें भी भारत की साजिश है, सब कुछ भारत की साजिश है। आसान होता है, देखो जब आपकी पूरी की पूरी 25 करोड़ की जो कौम है पाकिस्तानी, उसमें से 24,99,999 लोग अंगूठा टेक, तो फिर या मदरसे से पढ़े हो या नहीं पढ़े, मदरसे में भी नहीं गए, फिर आप उनको कौन सा लॉजिक दे रहे हो यार? आप उनको क्या कह के समझा रहे हो? उनको नहीं समझ में आएगा। और यहां पे जो इंडियंस को फ्रस्ट्रेशन होता है कोई चीज समझाने का, ठीक है ना, आप उसको बोल दो ये कप है कॉफी का, पाकिस्तानी को आप बताइए ये कप है, आप पकड़ के देख लीजिए, नहीं मानेगा वो, कहता जिन है ये। अब आप उससे क्या लड़ोगे? फिर इंडियन फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हम तो बोल रहे हैं ये समझता नहीं है। मतलब नहीं, उसका दिमाग है। आपका जो एजुकेशन लेवल है और जो उस आदमी का एजुकेशन लेवल है बेचारे का, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वो नहीं समझ सकते, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं उनकी। पाकिस्तानीज डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, दे डोंट हैव, उनका इंटेलिजेंस वही है प्लांट वाला। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है ना, कुछ कुछ कहते हैं कि प्लांट ऐसे होते हैं जब धूप आती है मोड़ लेते हैं अपना, मोड़ लेते हैं। उतना दिमाग है कि धूप आई मुंह मोड़ लो अपना, बस ऐसे घूमते रहते हैं जहां जहां धूप आई, बस उतना। उससे ज्यादा डोंट कर रहे हैं आप। बेसिक नहीं, फोटोसिंथेसिस वाला मामला है उनका पूरा। इससे ज्यादा पाकिस्तानियों नहीं, आप वो कुछ भी कह देंगे। अब एक बात बताओ, इंडियन आर्मी का क्या प्लान था कि पाकिस्तान से लड़ेंगे, जिन से लड़ेंगे? ये कौन सा चैप्टर था? ये हमें तो नहीं पढ़ाते जिन। ये तो वॉर रूम में डिस्कस ही नहीं हुआ कि ये जिन भी आ सकते हैं, रूहानी ताकतें हैं, क्या S-400 रूहानी ताकतों से लड़ सकता है? हमें नहीं पता था ये पाकिस्तान आउट ऑफ सिलेबस मामला चल रहा है इनका। जस्ट इमेजिन सर कि वॉर रूम में ये बात हो रही होगी कि पाकिस्तान के ऐसे रिएक्ट, उनके एक्शंस पे कार्रवाई करनी है, तब तक वहां से बयान है कि भाई रूहानी ताकतें आई हैं, वो लड़ रही हैं। वॉर रूम में तो सन्नाटा हो गया होगा। अब ये कैसे लड़ेंगे? रूहानी ताकतें आई हैं, कह रहा हमने 4 जिन भेजे हैं यहाँ से, घोड़े पे बैठ के, घोड़ा भी जिन है, उसने अमृतसर पार कर लिया, अभी घुस चुका हरियाणा के अंदर। सर बीओपी पे जो सेंट्री होगा तो परेशान हो गया होगा सर, ये तो सर ट्रेनिंग में भी नहीं था कि जिन कहां से आ गए। सर आपने वीडियोस पे बहुत से अच्छे कमेंट्स आए, ठीक है। एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया राजेश प्रभु का, उन्होंने कहा कि जो आप लाहौरी चूरन बोलते हैं
इसका ट्रेडमार्क करवा लीजिए, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। क्या नहीं, कहेंगे? ठीक है, हम तो कहते हैं कि यूज करें, बढ़िया चीज है लाहौरी चूरन। ये एक बार मुंह से निकल गया गलती से लाहौरी चूरन, मैं सोचा नहीं था, आजकल काफी फेमस हो गया लाहौरी चूरन। हाँ, ये दे आर लाइक दैट ना, पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं। मैं, ये क्या नाम है साहब का जिन्होंने भेजा? राजेश प्रभु नाम का इनका आईडी है। राजेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे से कोई भी ना, हम एक काम करेंगे कि हर रोज ना 2 सवाल लेंगे। हाँ, ये करें ना, थोड़ा सा मुझे एंगेजमेंट लगता भी है, बढ़ेगा। और बहुत से लोग बहुत से अच्छे कमेंट्स करते हैं। हाँ। और कुछ लोग आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप क्वेश्चन करिए। हम लोग एक काम करेंगे कि कल से, आज तो हो गया रिकॉर्डिंग, कल से हम लोग एक काम करेंगे कि वी विल टेक 2 क्वेश्चंस एवरी डे। आप अपना नाम लिखिएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, यूट्यूब के हैंडल से ही लिख देते हैं, तो उससे हमें समझ में नहीं आता। कोई XYZ कुछ नाम अलग होगा, से नाम होते हैं। हाँ, तो फिर वो, तो आपका जो नाम है या आपका शहर, आपका गांव, आप पूरा लिखिए, हम पूरा पढ़ेंगे, और आपका नाम लेके आपका सवाल फिर मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, है ना? यस। चलो अभी खत्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। राम राम जी।